लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे कि राजनीतिक बयानबाजी का दौर काफी तेज हो गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या में अचानक असामान्य वृद्धि हुई है, खासकर उन 85 विधानसभा सीटों पर जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन किया था। उन्होंने इसे चुनाव में गड़बड़ी का बड़ा संकेत बताया। हालांकि अब तक चुनाव आयोग इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अभी तक आयोग को कोई शिकायत पत्र नहीं भेजा है और न ही किसी बैठक बुलाने की मांग की है। इसीलिए आयोग तभी कोई जवाब देगा जब राहुल गांधी औपचारिक रूप से शिकायत या फिर मांग प्रस्तुत करेंगे। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को लेकर एक लेख भी लिखा है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अगर चुनाव आयोग के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों को सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से भी सभी मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज जारी करने की भी मांग की है, ताकि चुनाव की पारदर्शिता साबित हो सके। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग की टालमटोल करने से उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, लेकिन सच बोलने से वह और भी मजबूत होंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर विपक्ष फर्जी नैरेटिव बनाना चाहता है, जो सही नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी का यह लेख कोई खास महत्व नहीं रखता है और इसकी कोई वैधता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी क्योंकि ये आरोप निराधार हैं। फिर क्या, इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र चुनाव के माहौल को और भी गर्मा दिया है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और जनता भी इस मामले में काफी सक्रिय है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार जारी है, जो इस विवाद को और भी स्पष्ट कर सकेगा। फिलहाल इस विवाद ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया है, खासकर जब चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।